हेलो साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। क्या आप हर दिन घंटों कंप्यूटर स्क्रीन पर घूरते हैं ताकि एक अच्छा ट्रेड मिल जाए? क्या आप दिन भर चार्ट के पीछे अपना समय लगाकर भी लॉस ही पाते हैं? अगर हां, तो आज की ये बुक समरी आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर की जो सिर्फ 1 घंटे ट्रेड करता है और बाकी का समय अपनी जिंदगी के असली मकसद में लगाता है। इसका नाम है ब्रायन एंडरसन। इसने अपनी बुक द 1 आवर ट्रेड में बताया है कि आप कैसे दिन में सिर्फ 1 घंटे की स्मार्ट ट्रेडिंग करके अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को पा सकते हैं, बिना थकान के, बिना उलझन के और बिना ज्यादा रिस्क के। ब्रायन की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो पहले दिन भर ट्रेड करता था। उसे लगता था कि ज्यादा चार्ट देखने से ज्यादा पैसा बनेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि ज्यादा ट्रेडिंग का मतलब ज्यादा पैसा नहीं बल्कि ज्यादा नुकसान है। फिर उसने अपने लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जो सिर्फ 1 घंटे का है और हर दिन दोहराया जा सकता है, बिना किसी उलझन या चिंता के। अब सवाल है कि क्या सिर्फ 1 घंटे ट्रेड करके पैसा बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपके पास एक क्लियर सिस्टम है, अगर आप लॉजिक से चलते हैं और अगर आप अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं, तो यह पूरी तरह संभव है। ब्रायन कहता है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए हारते हैं क्योंकि वे या तो बिना योजना के चलते हैं या बहुत ज्यादा लालच में फंस जाते हैं। लेकिन जब आप एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को अपनाते हैं, तो आप न सिर्फ पैसा कमा सकते हैं, बल्कि अपने दिमाग को भी शांत रख सकते हैं। अब हम जानेंगे ब्रायन के उस सिस्टम को जो उसने सालों की मेहनत के बाद बनाया। यह सिस्टम 3 हिस्सों में बंटा है। पहला है तैयारी, दूसरा है ट्रेडिंग, तीसरा है एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं तैयारी की। ब्रायन हर दिन ट्रेड करने से पहले अपना पूरा एक रूटीन फॉलो करता है, जिसमें सबसे पहली चीज है चार्ट पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स मार्क करना। वह कहता है कि अगर आपको ट्रेडिंग में सफल होना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहां रुक सकता है और कहां से पलट सकता है। इसके बाद वह एक चीज पर बहुत जोर देता है, जो है प्री ट्रेड विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है कि आप ट्रेड करने से पहले अपने दिमाग में ये इमेजिन करें कि आज आप एक परफेक्ट ट्रेड कैसे लेंगे। यह आदत आपके मन को स्थिर करती है और आपको ट्रेडिंग में आत्मविश्वास देती है। फिर वह एक चेकलिस्ट का इस्तेमाल करता है। यह चेकलिस्ट उसके लिए गाइडलाइन होती है। अगर उस चेकलिस्ट में से कोई भी पॉइंट मिस हो जाए, तो वह ट्रेड छोड़ देता है, क्योंकि ब्रायन कहता है कि एक छोड़ा हुआ खराब ट्रेड हमेशा एक बढ़िया निर्णय होता है। अब बात करते हैं उस स्ट्रैटेजी की जो उसने इस बुक में सिखाई है। इसका नाम है ब्रेकआउट पुलबैक ट्रेड। इसमें वह स्टॉक्स को प्री मार्केट में स्कैन करता है। जो स्टॉक्स किसी न किसी न्यूज के कारण ज्यादा मूवमेंट दिखा रहे हों, वह सिर्फ उन स्टॉक्स को चुनता है जिनमें वॉल्यूम बहुत अच्छा हो और जो अपने रेसिस्टेंस या सपोर्ट के पास हों। फिर वह इंतजार करता है उस समय का जब मार्केट खुलता है। वह पहले कुछ मिनट कुछ नहीं करता, सिर्फ चार्ट को देखता है, क्योंकि पहले 10 मिनट में मार्केट में बहुत शोर होता है और सच्ची दिशा पता नहीं चलती। जैसे ही कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है, यानी एक रेंज को तोड़ता है, तो वह तुरंत उसमें ट्रेड नहीं करता। वह इंतजार करता है उस पल का जब वह स्टॉक उस ब्रेकआउट के बाद वापस रुककर पुल बैक ले। फिर जब वह दोबारा मूव करता है, तो वह ट्रेड में एंट्री करता है। अब बहुत से लोग यहां जल्दबाजी कर जाते हैं, लेकिन ब्रायन ने सीखा है कि जल्दी करना मतलब गलती करना। इसलिए वह कहता है कि ट्रेंड को बनने दो और फिर उसमें चुपचाप शामिल हो जाओ। ब्रायन का यह सिस्टम उसे एक दिन में सिर्फ एक ही अच्छा ट्रेड देता है, लेकिन वह उसी में संतुष्ट है, क्योंकि वह कहता है कि पैसा ट्रेड की संख्या से नहीं बल्कि क्वालिटी से बनता है। अब सवाल है कि ब्रायन सिर्फ 1 घंटे में क्या करता है और कैसे उसका हर दिन एक परफेक्ट ट्रेड पर खत्म होता है। यह जानना जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमें वह स्ट्रक्चर मिलेगा जो ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल काम बनाता है, न कि एक जुआ। ब्रायन का 1 घंटा ऐसे बंटा होता है। पहले 20 मिनट स्कैनिंग और सेटअप के लिए, अगले 20 मिनट ट्रेड एंट्री और मैनेजमेंट के लिए, और आखिरी 20 मिनट एग्जिट प्लान और रिव्यू के लिए। सबसे पहले वह अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में पहले से फीड की गई वॉच लिस्ट खोलता है। वह उस दिन के न्यूज बेस्ड मूवर्स, यानी ऐसे स्टॉक्स जो किसी न्यूज की वजह से बहुत ऊपर नीचे हो रहे हों, उन्हें फोकस में लेता है।
फिर वह देखता है कि उनमें से कौन से स्टॉक सपोर्ट या रेसिस्टेंस को तोड़ने की स्थिति में हैं। यहां वह सिर्फ उन स्टॉक्स को ही रखता है जिनमें वॉल्यूम हाई हो, ताकि उन्हें तेजी से मूव करने का मौका मिले। फिर आता है सबसे अहम स्टेप, चार्ट पर पैटर्न पहचानना। ब्रायन सबसे ज्यादा भरोसा करता है ब्रेकआउट और पुल बैक पैटर्न पर, क्योंकि यह उसे क्लियर लेवल देता है जहां से वह ट्रेड में जा सके। जब ब्रेकआउट होता है तो वह तुरंत ट्रेड नहीं लेता। वह इंतजार करता है उस छोटे से पुल बैक का, जहां ट्रेडर्स थोड़े रुकते हैं या प्रॉफिट बुक करते हैं। यहीं पर वह एंट्री लेता है, क्योंकि यहां से ट्रेंड दोबारा चालू होता है और रिस्क कम होता है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। ब्रायन स्टॉप लॉस को बहुत गंभीरता से लेता है। वह कभी भी इमोशनल होकर उसे चेंज नहीं करता। उसका स्टॉप लॉस हमेशा टेक्निकल लेवल पर होता है, न कि मन से तय किया गया। वह कहता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब बस इतना है कि वह ट्रेड आपकी शर्तों पर नहीं गया और अब आगे बढ़ने का समय है। वह कभी एक ट्रेड को पकड़कर नहीं बैठता। फिर आता है प्रॉफिट बुकिंग का नियम। ब्रायन प्रॉफिट को भी एक सिस्टम से मैनेज करता है। वह अपनी पोजीशन को 2 हिस्सों में तोड़ता है। पहला हिस्सा एक निश्चित टारगेट पर निकालता है ताकि उसे मन की शांति मिले, और दूसरा हिस्सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलता है, ताकि अगर मार्केट तेजी से ऊपर जाए तो वह और ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। अब बात करते हैं माइंडसेट की। ब्रायन कहता है कि एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो ट्रेड लेने से पहले खुद को शांत कर ले। वह ट्रेडिंग से पहले मेडिटेशन करता है। कुछ मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देता है, ताकि वह ट्रेडिंग के दौरान कोई इमोशनल डिसीजन न ले। वह कहता है कि मार्केट में टिके रहना एक मानसिक खेल है। जो लोग हर वक्त पैसा बनाने के पीछे भागते हैं वे थक कर हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं वे धीरे धीरे मास्टर बन जाते हैं। हर ट्रेड के बाद वह अपने ट्रेडिंग जर्नल में पूरी डिटेल लिखता है। क्यों वह ट्रेड लिया, कहां एंट्री ली, कहां गलती हुई, क्या महसूस हुआ और क्या अगली बार बेहतर किया जा सकता है। यह आदत उसे एक पेशेवर बनाती है, क्योंकि वह सिर्फ प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता बल्कि सीखने के पीछे भागता है। वह कहता है कि अगर आप हर दिन 1% भी बेहतर होते जाओ तो 1 साल में आप 365% बेहतर हो सकते हो। अब सबसे दिलचस्प बात, ब्रायन ने यह सिस्टम बनाया ही इसलिए था ताकि वह अपनी जिंदगी को सिर्फ स्क्रीन पर न गुजारे। वह कहता है कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन समय उससे भी ज्यादा कीमती है। इसलिए वह बाकी दिन में खुद पर काम करता है, परिवार के साथ समय बिताता है और नई स्किल्स सीखता है। ब्रायन एंडरसन का मानना है कि अगर आप सुबह उठते ही ट्रेडिंग पर टूट पड़ते हैं तो आप पहले ही हार चुके हैं, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन का खेल नहीं है, यह आपके मन और दिनचर्या की तैयारी का भी खेल है। इसलिए उसने अपनी दिन की शुरुआत के लिए एक रिचुअल बनाया है, जिसे वह मॉर्निंग एज कहता है। हर सुबह वह सबसे पहले 10 मिनट ध्यान करता है, जिससे उसका मन शांत हो और वह बिना डर और लालच के फैसले ले सके। फिर वह 10 मिनट के लिए पिछले दिन की ट्रेड्स का रिव्यू करता है, क्योंकि वह मानता है कि अगर आप कल से नहीं सीखे तो आज भी वही गलती दोहराओगे। इसके बाद वह सिर्फ 10 मिनट में उस दिन के लिए न्यूज स्कैन करता है, कोई अर्निंग्स रिपोर्ट, कोई फेड की स्टेटमेंट या कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज जिसका असर मार्केट पर हो सकता है। अब जब मन शांत है, पिछले दिन का रिव्यू हो गया और न्यूज से भी वह अवगत है, तब वह लॉग इन करता है अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। ब्रायन की एक ट्रेडिंग चेकलिस्ट होती है, जिसमें वह हर ट्रेड से पहले 5 सवाल खुद से पूछता है। पहला, क्या यह ट्रेड न्यूज बेस्ड है? दूसरा, क्या इसमें वॉल्यूम सामान्य से ज्यादा है? तीसरा, क्या चार्ट पर कोई क्लियर ब्रेकआउट या पुल बैक दिख रहा है? चौथा, क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1 से 2 से कम नहीं है? पांचवा, क्या मेरा दिमाग शांत और केंद्रित है? अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब नहीं है तो वह ट्रेड को छोड़ देता है, क्योंकि वह जानता है कि कोई ट्रेड न लेना भी एक अच्छी ट्रेड है। अब जब वह ट्रेड करता है तो वह कभी भी 4 से ज्यादा ट्रेड्स एक दिन में नहीं लेता। उसका मानना है कि कम और क्वालिटी ट्रेड्स ज्यादा मुनाफा देते हैं। वह अपने स्टॉप लॉस को प्री डिफाइंड लेवल पर रखता है और हर ट्रेड में वह सिर्फ 1 से 2% पूंजी का रिस्क लेता है। यही उसे लंबे समय तक खेल में बनाए रखता है।
अब बात करते हैं ट्रेडिंग जर्नल की। ब्रायन का कहना है कि यह हर ट्रेडर की आत्मा होती है। हर सफल और असफल ट्रेड की कहानी, उसके पीछे की सोच, गलती और सबक, सभी चीजें इसमें लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए, उसने एक दिन XYZ स्टॉक में ब्रेकआउट पर एंट्री ली, पर जल्दबाजी में एंट्री ले ली और वह फंस गया। उसने जर्नल में लिखा, गलती जल्दी एंट्री, सबक कंफर्मेशन के बाद ही एक्शन। भावना उत्तेजना से बचना है। अब वह अगली बार वही गलती नहीं दोहराता। यही छोटी छोटी बातें उसे बड़ा बनाती हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, कैसे आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1, सुबह उठते ही ट्रेडिंग का नहीं, पहले 10 मिनट ध्यान करें, फिर 10 मिनट अपने पिछले ट्रेड्स का रिव्यू, फिर 10 मिनट न्यूज स्कैन करें। स्टेप 2, अपनी वॉच लिस्ट तैयार रखें, केवल उन्हीं स्टॉक्स को देखें जिनमें मूवमेंट और वॉल्यूम हो। स्टेप 3, चार्ट पर ब्रेकआउट और पुल बैक जैसे आसान लेकिन विश्वसनीय पैटर्न पहचानें। जैसे ही कंफर्मेशन हो तभी ट्रेड लें। स्टेप 4, हर ट्रेड से पहले अपनी चेकलिस्ट को फॉलो करें और तय करें कि यह सही है या नहीं। स्टेप 5, स्टॉप लॉस को तकनीकी स्तर पर रखें, इमोशन से नहीं, और कभी एडजस्ट न करें। स्टेप 6, हर ट्रेड को दिन के अंत में जर्नल में लिखें। क्यों लिया, क्या सीखा, क्या गलत हुआ, क्या अगली बार सुधार होगा। अब आपको लग सकता है कि यह सब आसान लगता है, पर असल में यह डिसिप्लिन मांगता है, और ब्रायन एंडरसन की पूरी सफलता इसी डिसिप्लिन की देन है। वह कहता है कि हर कोई पैसे कमाना चाहता है, पर बहुत कम लोग रोज खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। जो रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करेगा, वो एक दिन 100% सफल होगा। इमोशनल मास्टरी यानी भावनाओं पर नियंत्रण। ब्रायन एंडरसन का कहना है कि किसी भी ट्रेड में नुकसान सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने गलत चार्ट देखा, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपने लालच, डर या जल्दबाजी में निर्णय लिया। इसीलिए वह भावनात्मक संतुलन को हर सफल ट्रेडर की रीढ़ मानते हैं। हर ट्रेड से पहले वह खुद से 3 सवाल पूछता है। क्या मैं शांत हूं? क्या मेरा लक्ष्य क्लियर है? क्या मैं इस ट्रेड को लेकर ज्यादा उत्साहित हूं? अगर किसी का जवाब नहीं है तो वह ट्रेड से पीछे हट जाता है, क्योंकि वह जानता है उत्साह और डर दोनों ही ट्रेडिंग के दुश्मन हैं। उसका मानना है कि ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है, जिसमें आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। इसलिए ब्रायन हर सुबह 5 मिनट का सेल्फ टॉक करता है। वह खुद से कहता है, मैं प्रोफेशनल हूं, मैं शांत हूं, मैं सिस्टम फॉलो करूंगा, मैं लॉजिक से निर्णय लूंगा, ना कि भावना से। रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन। ब्रायन के अनुसार कोई भी ट्रेडर केवल एक गलती से बर्बाद हो सकता है। अगर आपने एक ट्रेड में अपनी पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा झोंक दिया और वह फेल हो गया, तो पूरा खेल खत्म। इसीलिए वह कभी भी अपनी पूंजी का केवल 1 से 2% ही एक ट्रेड में रिस्क पर लगाता है। उदाहरण के लिए, अगर उसके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है, तो वह एक ट्रेड में केवल 1000 से 2000 रुपए तक रिस्क पर लगाता है। 2000 रुपए तक का रिस्क लेता है। इसके लिए वह हमेशा अपनी ट्रेड के पहले ही स्टॉप लॉस डिसाइड करता है। जैसे मान लीजिए उसने रुपये 100 पर कोई स्टॉक खरीदा है, तो वह स्टॉप लॉस रुपये 97 या रुपये 96 पर पहले ही सेट कर देता है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे बदलता नहीं। पोजीशन साइजिंग यानी पोजीशन का आकार तय करना। ब्रायन की खास बात यह है कि वह कभी भी अपनी पोजीशन को मन से नहीं बनाता। उसके पास एक फॉर्मूला है, पोजीशन साइज बराबर रिस्क पर ट्रेड, बाय एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस। जैसे मान लीजिए वह रुपये 100 पर एंट्री लेना चाहता है और रुपये 97 पर स्टॉप लॉस रखना है, मतलब 3 रुपये का रिस्क, और वह 1500 रुपये का रिस्क लेना चाहता है। तो पोजीशन साइज बराबर 1500 रुपये बाय 3 रुपये 500 शेयर। यही प्रोफेशनल तरीका है। कोई अंदाजे से ट्रेड नहीं करता, हर चीज नापी तौली जाती है। एग्जिट स्ट्रैटेजी यानी ट्रेड से बाहर निकलने की रणनीति। ट्रेड लेना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सही समय पर बाहर निकलना। ब्रायन के पास 2 एग्जिट रूल्स होते हैं। पहला टेक प्रॉफिट, दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप। टेक प्रॉफिट यानी
जैसे ही स्टॉक उसके टारगेट तक पहुंचता है, वह वहां से बाहर निकल जाता है बिना लालच के। और अगर मार्केट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो वह ट्रेलिंग स्टॉप यूज करता है। जैसे ही स्टॉक ऊपर जाता है, वह अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर खिसकाता है ताकि मुनाफा लॉक होता जाए। ट्रेड रिव्यू यानी ट्रेड का विश्लेषण। हर दिन के अंत में ब्रायन अपने सारे ट्रेड्स को रिव्यू करता है। क्या सही हुआ कि क्या गलत हुआ और क्या अगली बार सुधार हो सकता है। वह अपने ट्रेड को 3 हिस्सों में बांटता है: एंट्री, एक्सिट, इमोशन। हर ट्रेड की एंट्री सही थी या नहीं, एक्सिट सही समय पर किया या नहीं, ट्रेड लेते समय मन में कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव तो नहीं था। यही दैनिक रिव्यू उसे हर दिन बेहतर बनाता है। ब्रायन का मानना है कि निरंतर सीखना और खुद को अपडेट रखना ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है। वह रोजाना मार्केट न्यूज पढ़ता है और अपनी रणनीतियों को बदलते हुए माहौल के अनुसार एडजस्ट करता है, क्योंकि मार्केट कभी स्थिर नहीं रहता, यह हमेशा बदलता रहता है। इसके साथ ही वह अपनी गलतियों से डरता नहीं बल्कि उनसे सीखता है। हर फेल्योर को वह एक अनुभव मानता है जो उसे बेहतर ट्रेडर बनाता है। इस सोच के कारण वह कभी हताश नहीं होता बल्कि अधिक सजग और सावधान हो जाता है। ब्रायन का एक और अहम नियम है धैर्य रखना। बहुत से लोग जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में जल्दी ट्रेड खोलते और जल्दी बंद कर देते हैं, पर ब्रायन जानता है कि सही मौके का इंतजार करना ही सही ट्रेडिंग है। धैर्य के बिना आप बाजार की सही चाल को नहीं समझ सकते। वह मानता है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, यह एक मानसिक अनुशासन है जो आपको जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी मदद करता है, जैसे तनाव को संभालना, दबाव में निर्णय लेना और लंबी अवधि के लक्ष्यों पर टिके रहना। ब्रायन का मानना है कि जब तक आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं पा लेते, तब तक आप मार्केट में लगातार सफल नहीं हो सकते। इसलिए भावनात्मक मास्टरी ही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हथियार है। आखिर में ब्रायन हमेशा कहता है, हर ट्रेड एक नया अनुभव है और अनुभव ही आपको सही दिशा दिखाता है। ब्रायन एंडरसन का मानना है कि तकनीकी ज्ञान के साथ साथ मनोवैज्ञानिक मजबूती भी जरूरी है। इसलिए वह हमेशा अपनी मानसिक फिटनेस पर ध्यान देता है। वह ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करता है, जिससे उसका मन शांत रहता है और निर्णय लेने में स्पष्टता आती है। ब्रायन अपने ट्रेडिंग सिस्टम को लगातार अपडेट करता है। वह नई तकनीकों और इंडिकेटर्स को सीखता है, लेकिन कभी भी जल्दबाजी में किसी नई रणनीति को पूरी तरह अपनाने से पहले उसे अच्छी तरह टेस्ट करता है। इसका मतलब है कि वह बिना तैयारी के जोखिम नहीं उठाता। ब्रायन के अनुसार मार्केट में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य और अनुशासन। कई बार मार्केट धीमा चलता है या उलझन में रहता है। ऐसे समय में वह ट्रेडिंग से हट जाता है और अपने प्लान पर अमल करता रहता है। वह जानता है कि बिना प्लान के ट्रेड करना खुद को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। ब्रायन की एक खास आदत है कि वह हर ट्रेड के बाद एक जर्नल बनाता है। इसमें वह लिखता है कि उसने क्या सीखा, कहां गलतियां हुई और अगली बार क्या सुधार करना है। यह जर्नल उसे अपनी प्रगति का एहसास कराता है और उसे लगातार बेहतर बनाता है। ब्रायन की सफलता का एक राज इससे तेज यह भी है कि वह खुद को कभी ज्यादा भरोसा नहीं दिलाता। वह हमेशा मार्केट के प्रति विनम्र रहता है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं होता। इसलिए वह हर दिन एक नए अवसर के रूप में देखता है और अपनी रणनीति को समझदारी से लागू करता है। ब्रायन एंडरसन का कहना है कि ट्रेडिंग में सफलता के लिए सबसे बड़ी चुनौती आपकी भावनाओं पर नियंत्रण पाना है। मार्केट में उतार चढ़ाव की स्थिति में लालच, डर, घबराहट और जल्दबाजी जैसे भावनाएं अक्सर निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो सही समय पर सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। ब्रायन हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछता है। क्या मैं शांत हूं? क्या मेरा लक्ष्य स्पष्ट है? क्या मैं इस ट्रेड के लिए ज्यादा उत्साहित या बेचैन तो नहीं हूं? अगर किसी भी सवाल का जवाब नेगेटिव होता है, तो वह ट्रेड लेने से पीछे हट जाता है। उसका मानना है कि मानसिक स्थिरता ट्रेडिंग की सफलता की नींव है। ब्रायन की मानसिकता यह है कि ट्रेडिंग केवल तकनीकी ज्ञान का खेल नहीं है, बल्कि यह मानसिक खेल है जिसमें आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों हो सकता है। ब्रायन हर सुबह 5 मिनट का सेल्फ टॉक करता है। वह खुद से कहता है,
मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। मैं शांत हूं और मैं अपनी रणनीति का पालन करूंगा। मैं निर्णय भावना के आधार पर नहीं, बल्कि लॉजिक के आधार पर लूंगा। यह सेल्फ टॉक उसे दिन भर मानसिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। ब्रायन का मानना है कि ट्रेडिंग में एक बड़ी गलती भी आपके पूरे खाते को खत्म कर सकती है। इसलिए वह कभी भी अपनी पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेता। उदाहरण के लिए, यदि उसके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है तो वह एक ट्रेड में केवल 1000 से 2000 रुपए तक का जोखिम उठाता है। वह ट्रेड खोलने से पहले स्टॉप लॉस का निर्धारण कर लेता है। जैसे अगर उसने 100 रुपए पर स्टॉक खरीदा है तो स्टॉप लॉस 96 या 97 रुपए पर सेट कर देता है। ब्रायन के अनुसार सही पोजीशन साइज तय करना बहुत जरूरी है। इसके लिए उसके पास एक फॉर्मूला है। पोजीशन साइज बराबर रिस्क पर ट्रेड विभाजित एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस। यदि वह 100 रुपए पर स्टॉक खरीदना चाहता है और स्टॉप लॉस 97 रुपए पर रखना चाहता है तो इसका मतलब है 3 रुपए का रिस्क। अगर वह 1500 रुपए का रिस्क लेना चाहता है तो पोजीशन साइज होगी 1500 विभाजित 3 यानी 500 शेयर। ब्रायन के 2 एग्जिट नियम हैं। टेक प्रॉफिट ऑन ट्रेलिंग स्टॉप। जब स्टॉक उसके टारगेट तक पहुंचता है वह लालच से बचते हुए तुरंत बाहर निकल जाता है। अगर मार्केट ज्यादा अच्छा चल रहा हो तो वह ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करता है, जिससे उसका स्टॉप लॉस ऊपर खिसकता रहता है और मुनाफा लॉक हो जाता है। हर दिन के अंत में ब्रायन अपने ट्रेड्स की समीक्षा करता है। वह देखता है कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और कैसे अगली बार बेहतर किया जा सकता है। वह ट्रेड को 3 हिस्सों में देखता है, एंट्री, एग्जिट और भावना। ब्रायन हर दिन मार्केट की खबरें पढ़ता है और नई तकनीकों को सीखता है। वह हमेशा खुद को अपडेट रखता है ताकि बदलते मार्केट के हिसाब से अपनी रणनीतियों को सुधार सके। ब्रायन का मानना है कि ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है। यह एक मानसिक अनुशासन है जो आपको जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी मदद करता है, जैसे तनाव को संभालना, दबाव में निर्णय लेना और लंबी अवधि के लक्ष्यों पर टिके रहना। ब्रायन का मानना है कि जब तक आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं पा लेते तब तक आप मार्केट में लगातार सफल नहीं हो सकते। इसलिए भावनात्मक मास्टरी ही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हथियार है। ब्रायन का मानना है कि तकनीकी ज्ञान के साथ साथ मनोवैज्ञानिक मजबूती भी जरूरी है। इसलिए वह हमेशा अपनी मानसिक फिटनेस पर ध्यान देता है। वह ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करता है, जिससे उसका मन शांत रहता है और निर्णय लेने में स्पष्टता आती है। ब्रायन अपने ट्रेडिंग सिस्टम को लगातार अपडेट करता है। वह नई तकनीकों और इंडिकेटर्स को सीखता है, लेकिन कभी भी जल्दबाजी में किसी नई रणनीति को पूरी तरह अपनाने से पहले उसे अच्छी तरह टेस्ट करता है। इसका मतलब है कि वह बिना तैयारी के जोखिम नहीं उठाता। ब्रायन के अनुसार मार्केट में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य और अनुशासन। कई बार मार्केट धीमा चलता है या उलझन में रहता है। ऐसे समय में वह ट्रेडिंग से हट जाता है और अपने प्लान पर अमल करता रहता है। वह जानता है कि बिना प्लान के ट्रेड करना खुद को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। ब्रायन की एक खास आदत है कि वह हर ट्रेड के बाद एक जर्नल बनाता है। इसमें वह लिखता है कि उसने क्या सीखा, कहां गलतियां हुई और अगली बार क्या सुधार करना है। यह जर्नल उसे अपनी प्रगति का एहसास कराता है और उसे लगातार बेहतर बनाता है। ब्रायन की सफलता का एक राज यह भी है कि वह खुद को कभी ज्यादा भरोसा नहीं दिलाता। वह हमेशा मार्केट के प्रति विनम्र रहता है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं होता। इसलिए वह हर दिन एक नए अवसर के रूप में देखता है और अपनी रणनीति को समझदारी से लागू करता है। अंत में ब्रायन कहता है, ट्रेडिंग केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं, यह खुद को समझने और सुधारने का रास्ता है। ब्रायन एंडरसन की ट्रेडिंग फिलॉसफी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है निरंतर सीखने और सुधार की प्रक्रिया। वह मानते हैं कि मार्केट हर दिन बदलता रहता है और जो आज काम करता है जरूरी नहीं कि कल भी काम करे। इसलिए एक सफल ट्रेडर को हमेशा अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। ब्रायन रोजाना मार्केट की खबरें पढ़ते हैं, नई रणनीतियों का अध्ययन करते हैं और अपने ट्रेडिंग जर्नल की समीक्षा करते हैं। इस प्रक्रिया से उन्हें अपनी कमजोरियों का पता चलता है और वे अपनी गलतियों को सुधारने में सक्षम होते हैं। यह उनकी सफलता की एक बड़ी वजह है कि वे कभी भी अपनी गलतियों से हार नहीं मानते, बल्कि उन्हें सीखने का मौका मानते हैं। दूसरी तरफ ब्रायन का मानना है कि ट्रेडिंग में धैर्य और अनुशासन का होना अनिवार्य है।
कई बार मार्केट में लंबा समय फंसा रहना पड़ता है या कई ट्रेड बिना मुनाफे के खत्म हो जाते हैं। ऐसे समय में जल्दबाजी करना या भावनाओं के बहकावे में आकर निर्णय लेना भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ब्रायन हमेशा अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन करते हैं और जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं लेते। उनके लिए हर ट्रेड एक सोच समझकर लिया गया निर्णय होता है, न कि कोई जुआ। यही वजह है कि उनका रिस्क मैनेजमेंट इतना मजबूत है और वे अपनी पूंजी के केवल छोटे हिस्से को ही जोखिम में डालते हैं। ब्रायन की सफलता में उनका सेल्फ टॉक और मानसिक अभ्यास भी अहम भूमिका निभाता है। वह हर दिन खुद से सकारात्मक बातें कहते हैं जो उनके मनोबल को मजबूत करती हैं, जैसे मैं शांत हूं, मैं प्रोफेशनल हूं, मैं लॉजिक से निर्णय लूंगा। यह मानसिक तैयारी उन्हें ट्रेड के दौरान भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाती है और उन्हें हमेशा सही फैसले लेने में मदद करती है। इसके साथ ही वे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का अभ्यास भी करते हैं, जिससे उनका मन स्थिर रहता है और वे तनाव मुक्त रहते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में एग्जिट स्ट्रेटजी भी उतनी ही जरूरी है जितनी एंट्री स्ट्रेटजी। ब्रायन का मानना है कि सही समय पर ट्रेड से बाहर निकलना ही मुनाफे को सुरक्षित करता है। वह टेक प्रॉफिट और ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे बाजार के अच्छे रुझान का फायदा उठा सकें और नुकसान को कम कर सकें। टेक प्रॉफिट पर वे लालच नहीं करते, बल्कि अनुशासन के साथ तय लक्ष्य पर ही अपने शेयर बेच देते हैं। जब बाजार अच्छा प्रदर्शन करता है तो ट्रेलिंग स्टॉप के जरिए अपने स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहते हैं, जिससे मुनाफा लॉक होता जाता है। यह तरीका उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने में मदद करता है। ब्रायन का ट्रेडिंग जर्नल भी उनकी सफलता की एक खास चाबी है। हर दिन के अंत में वे अपने ट्रेड्स का विश्लेषण करते हैं कि किस जगह सुधार की जरूरत है। वे एंट्री की टाइमिंग, एग्जिट की रणनीति और अपने भावनात्मक हालात को नोट करते हैं। यह विश्लेषण उन्हें अगले दिन के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद करता है। यह निरंतर समीक्षा प्रक्रिया उन्हें लगातार सीखने और बेहतर बनने का मौका देती है। वे मानते हैं कि एक सफल ट्रेडर वही है जो अपनी गलतियों से सीखकर भविष्य में सही निर्णय ले। ब्रायन के लिए ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जिसमें आत्मानुशासन, धैर्य और निरंतर सीखना शामिल है। उनका मानना है कि जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब आप न केवल ट्रेडिंग में सफल होते हैं, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्र में भी सफलता हासिल करते हैं। इस मानसिकता के कारण वे मार्केट की उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते और लंबे समय तक स्थिर प्रदर्शन करते हैं। ब्रायन की यह सोच हर नए ट्रेडर के लिए प्रेरणा है कि ट्रेडिंग केवल तकनीकी ज्ञान का खेल नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति का खेल है। ब्रायन एंडरसन की ये ट्रेडिंग रणनीतियां हमें ये सिखाती हैं कि सफल ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट की समझ नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण और सही योजना बनाने का नाम है। जब आप मानसिक मजबूती और अनुशासन के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो आपके फैसले ज्यादा मजबूत और परिणाम बेहतर होते हैं। इसलिए ट्रेडिंग की इस कला को सीखें, धैर्य रखें और हमेशा खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और टॉप बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और भी बुक समरी सुन सकें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद आपका साथ देने के लिए और खुशहाल ट्रेडिंग की शुभकामनाएं।